दोस्तों साथियों, आज हम वीडियो एक योग के सिलसिले में लेकर के आए हैं और मोदी के शासनकाल में योग या योगासन या योग विद्या योग का पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया में योग के विषय में लोग सम्मिलित भी हो रहे हैं, मना भी रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नॉर्वे की उच्चायुक्त हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इसलिए ये वीडियो बनाना हमने उचित समझा। तो दोस्तों साथियों, नई दिल्ली दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट करने वाले योग पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सहमत जताते हुए भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर ने योग को स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार बताया है और बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, योग दुनिया को भारत द्वारा दिए गए सबसे महान उपहारों में से एक है। बताइए, उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी की पोस्ट पर 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिक्र पर यह टिप्पणी की। नॉर्वे की राजदूत ने अपना वीडियो और तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, अब से कुछ दिन बाद दुनिया योग के 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए तैयार है, बल्कि आप सभी लोग जान लें कि आज वो योग दिवस मनाया जा रहा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार किया है और दुनिया भर के लोगों को समृद्ध कल्याण की खोज में विश्व को एकजुट किया है। पीएम के जवाब में एलिन स्टेनर, ये नॉर्वे की उच्चायुक्त हैं, में एलिन स्टेनर ने लिखा, मैं पीएम से पूरी तरह से सहमत हूँ। योग दुनिया के लिए भारत के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। देखिए, महान हस्ती ने योग के विषय में क्या टिप्पणी की। दोबारा फिर हम बता रहे हैं, आप फिर गौर, योग दुनिया के लिए भारत के सबसे बड़े उपहारों में से एक है और पूरी दुनिया को इस उपहार को ग्रहण करना चाहिए और भारत का जो है एहसान मानना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को लेकर बढ़ावा दिया तो मैं शीर्षासन करने का लक्ष्य रखा। सभी लोग जानते होंगे शीर्षासन खोपड़ी बल खड़ा हुआ जाता है। क्या आप मेरे साथ हो? दुनिया को इंगित करते हुए नॉर्वे के उच्चायुक्त ने बताया, क्या आप मेरे साथ हो? तो आप लोग साथियों, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर योग करता है तो स्वाभाविक है शरीर की मांसपेशियां ढीली रहती हैं, लचीली रहती हैं और जो आदमी बिल्कुल बिस्तर पर पकड़ रहता है, नहीं उठता है, तो धीरे धीरे शरीर उसका जकड़ता जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया के विशेष व्यक्ति ही जो है इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह के जो है समालोचना करते हैं और उनका जो है शुक्रगुजार होते हैं। तो साथियों, आज योग दिवस है और हम आप सबसे कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हमारे वीडियो देखते हैं, अगर बैठे रहते हैं तो बैठो मत, क्योंकि बुढ़ापे में हम नहीं कह सकते हैं कि किसके बच्चे खाना देंगे और यहाँ तक कि आपकी बीवी भी आपका साथ छोड़ देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि बीवी आपकी कमाती रही है या कमा रही है, आय का स्रोत उसके हाथों में है, तो आप बिल्कुल एक धोबी के कुत्ते की तरह रहेंगे घर में। और सबसे कहना है, जो बुजुर्ग हैं, अपने जब तक आप चल पाते हो, कोई न कोई 150 का सामान लेकर के कहीं बैठोगे, भाई दिन तो आपको पारी करना है, 1000-2000 का लेकर सामान बैठो तो शाम तक अपने खाने भर के लिए पैदा करोगे। उनमें आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। आपने ये तो अनुमान लगा लिया सुनते सुनते कि लड़के बच्चे किसी के साथ नहीं देते हैं, लेकिन आप वो ज़माना आ गया है, आपने ये आप सुनना चालू कर दें कि बीवियाँ भी रंग बदलने लगी हैं।
और कैसा रंग बदलती हैं, इस विषय में आप स्वयं सोचें। आप अपने अगल बगल देखें, सड़कों पर देखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो समय बड़ा बलवान होता है। काम करते रहोगे शरीर ढीला रहेगा, योग करते रहोगे शरीर लचीला रहेगा, और ज़्यादातर मेहनत पड़ेगी, हमारे फेफड़े काम करेंगे, हमारा शरीर काम करेगा, हम चलने फिरने के। एक दिन ये भी सच है कि चाहे जितना हम योग करें, चाहे जो भी, एक दिन हम बिस्तर पकड़ेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। आपको बता दें, एक कहानी हम एक दो अपने वीडियो में शामिल किया। मैं गंगौली गांव का रहने वाला हूँ। ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उन्नाव से 15 किलोमीटर दूर। और हम 16-17 साल के रहे होंगे। एक घर बाद एक मन्ना कोरी थे, हमको कक्कू कहा करते थे। थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा बतलाते थे, लेकिन जो बतलाते थे वो बिल्कुल सही बतलाते थे। और अकेले थे। उनकी एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई थी बहुत पहले, फिर दूसरी शादी की थी तो वो भी बीबी मर गई थी। उनके साथ एक लड़का था, उसको जो है मोहल्ले वालों ने इधर उधर कर दिया। 2 बैल थे, 2-2.5 बीघा ज़मीन थी, और उसी ज़मीन में ही वो जुटे रहते थे। अपने हाथ बनाना, अपने हाथ खाना। लोगों ने, हमने नहीं देखा, बताते थे कि वो थाली में जब आटा लेते थे तो इतना बढ़िया गूँथते थे, और रोटी जो है कोई देख लेता था तो उसका मन ललचा जाता था, यानी खाना इतना अच्छा पकाते थे। तो एक दिन का किस्सा है, करीब 2-3 बजे का किस्सा था। गर्मियों के दिन थे, गर्मी के दिन नहीं थे, शायद अगस्त या सितंबर महीना था। क्योंकि वो सुबह कंधे पर हल रखा था और बैलों को ले करके खेत की तरफ गए थे। दिन भर करीब सुबह से ले करके जो 11-12 बजे तक हल खेत जोता था, और खेत जोतने के बाद, जो हल जोतने के बाद हल से जो है जो धूप या घास निकली थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने खेत में डाल दिया था, और फिर थोड़ी देर में डंडा ले करके उसकी मिट्टी झाड़ दी थी। और मिट्टी झाड़ करके उनके पास तो भाई लुंगी हुआ करती थी, वही धोती हुआ करती थी, उन्हीं में घास ले करके, देखिए अकेले आदमी, ये सत्य घटना एकदम है, हम आपको कुछ बता रहे हैं। और उनकी उम्र कम से कम 65-70 साल थी। कंधे पर सबसे पहले उन्होंने घास को उठा करके खोपड़ी पर रखा, फिर पैर से जो हल होता है तो एक हिस्सा बीज जो होता है जहाँ मुठिया लगी होती है, और एक हिस्सा उसका हल्का होता है। तो कैसे उन्होंने पैर लगा करके उठाया होगा, फिर पकड़ा होगा, फिर कंधे पर रखा होगा, और फिर बैलों को जो है माची होती है जिसमें दोनों बैल गले में बांधे जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, हल लगा के जोता जाता है जिससे, और ले करके घर आते हैं। और इनका रोज का काम था वही, ये कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी लोग कहते थे कि देखो कितना सुखी हैं, निश्चिंत हैं, खाते हैं, पीते हैं, अमन से सो जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आपको क्या बताएं, मैं उनके दरवाजे से गुजर रहा था। तो आपको बता दें, उनके पास एक कोठरी थी, और कोठरी के ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था। छप्पर वो खा पी करके जब खेत से आते हैं तो बैलों चारा पानी करते हैं, पानी पिलाते हैं, और खाना बना के रख देते हैं। बाल्टी रस्सी लेते हैं, कुएं पे जाते हैं। पड़ोस में ही कुआं था, ज़्यादातर लोग पानी वहाँ भर लेते थे। नहा करके आते हैं, नहा धो करके खाना खाया, खाना बना ही गए थे। खाना खाया, खाना बनाने के बाद बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद चौका किया। मतलब ये हमारी आंखों देखा किस्सा है, ये पहले नहीं जानते थे कि चौका हुआ होगा। जब निकले तो देखा कि वो लेटे हैं चित ऐसे, और मुंह का इस तरह फैला हुआ था।
अब मुंह फैला होने का कारण कुछ समझ हमारी नहीं आया। और आपको बताएं, जैसे आपने बताया, ये कोठी थी, छप्पर छप्पर के नीचे लेटे हुए थे और बगल में बांसों के डंडों से, जैसे यहाँ बाउंड्री नहीं बना लेते हैं, तो आगे बाउंड्री जो उनकी सीमा थी, सीमा में सही कहीं बांस है, कहीं लकड़ी से बना रखे थे बाउंड्री। और बाउंड्री जो गेट बना था वही लकड़ी का बना रखा था, उसी हटाते थे, उसी चले जाते थे। कुत्ता उत्ता वैसे भी घुस जाते थे। हम वहीं से आवाज़ दिया, कक्कू कक्कू। हमें कुछ मन में शंका हुई कि आखिर इस तरह तो कभी नहीं सोते देखा। पास गए तो हमने हाथ हिला करके उन्होंने हाथ पकड़ा और हिलाया तो उनके प्राण पकड़ जा चुके थे। बगल में उनके परिवार के लोग रहते थे, मैंने उनको बताया। अब ये हमारे गांव में पूरी जवार की चर्चा रहा कि 12 बजे के आसपास जानवरों के जो है दोनों बैलों को ले करके, खोपड़ी पर घास ले करके और कंधे पर हल, खोपड़ी पर घास रखे हुए हैं, कंधे पर हल रखे हुए हैं और हाथ में एक, हमारे इलाके में जो चाबुक कहा जाता है, औगी, हमारे औगी बोलते हैं, इतनी बड़ी डंडी होती है, उसे में जो है कुछ रस्सी बंधी होती है जिससे मारते हैं कि इधर चलो इधर चलो इधर चलो। तो लोगों ने कहा कि देखे कि 1 सेकंड के लिए किसी की इन्होंने सहायता नहीं ली और मर गए। तो साथियों, हो सकता है कि ये वीडियो हमारे बुजुर्ग या जो बुजुर्ग होने वाले हैं उनको ये नसीहत दे। आप बच्चों के, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बच्चों का सहारा मत लें, लेकिन उतना लें, ज़्यादा ना लें। अगर ज़्यादा सहारा लोगे तो फिर स्थिति ऐसी आएगी, न चल पाओगे न बैठ पाओगे और बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखोगे। और फिर आपको बता दें, अगर आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है तो जिस हाल में आप रहते थे उस हाल से आपको बच्चे निकाल देंगे, छोटे कमरे में कर देंगे, छोटे कमरे से बरामदा में कर देंगे, बरामदा से आगे टीन से डलवा देंगे और आप देखते रह जाओगे। अगर अकेले हो, बुढ़िया है तो बुढ़िया और पति पत्नी हो, दोनों के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। ये मेरी आंखों के सामने देखा हुआ किस्सा है। अभी 2 साल पहले हमारे एक मित्र थे, रेलवे में थे, तो ऐसे कल्पना करके मैं बताता था कि हमने कहा कि देखिए आपने बहुत 2 बेडरूम का मकान था, नीचे समझक लगी हुई थी। हमने कहा ये बहुत बड़ा तुम्हारा हाल है, इसी में रहते हो? तो कहा हाँ। हम कहा कि देखो ऐसा हम नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे ये हाल है, आपके बच्चा एक दिन आएगा कि पापा आपके जो है कोई मिलने जुलने वाले तो आते नहीं, इक्का दुक्का कोई आता है, हमारे यहाँ आते हैं, मिसेज के आते हैं, आपकी बहू के आते हैं, तो वो कमरा छोटा पड़ जाता, आप कमरे में चले जाओ। अब पापा क्या कहें? पापा ने कहा ठीक है बच्चा, कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा पापा इस कमरे में जो है लड़का स्टडी रूम बनाना चाहता है। ठीक है बा, स्टडी रूम बना ले। इसके बाद फिर एक बरामदा था, तो बरामदे को जो है पूरा ओपन था, फिर उसमें ग्रिल लगवा दिया। कहा हम ग्रिल लगवा देते हैं, बस आप बढ़िया आराम से रहो। आगे टीन सेट उनके यहाँ पड़ा हुआ था, तब तक वो फिर छत पर चले गए। छत पर कभी जाते नहीं थे, छत पर पूरी तरह मेंटेनेंस कमरा वगैरह नहीं हुए थे। आपको बताएं कि बड़ी दुर्दशा उनकी हुई। तो साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे किसी के नहीं होते हैं। आप योग करिए, काम करिए, अगर कुछ नहीं पैदा करते हो तो किसी सेठ के यहाँ, किसी दुकान में जा कर के उनसे कहिएगा कि हमें रखते थोड़ा पैसा दें। आप काम करोगे, चलते रहोगे, काम करते रहोगे, चलते रहोगे, काम करते रहो, चलते रहोगे, और एक दिन हो सकता है आपको मन्ना कक्कू, मन्ना कोरी, जो कक्कू हम कहा करते थे, उनकी तरह आपकी मौत हो जाए। और बहुत ज़्यादा जब आप दिमागी क्रस में आ जाओगे तो आत्महत्या कर लोगे। अब इसकी अपेक्षा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो आप योग करें, शरीर को लचीला बनाते रहें, चलते फिरते रहें। आज योग दिवस है।
इसी बहाने हम 5, 10 जो योगासन कर सकते हैं, जो शीर्षासन कर सकते हैं, जैसा करें वैसा करें। आप 10-5 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, बुजुर्ग लोगों का। हम जानते हैं वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन कुछ तो विचार आपके मिलेंगे, कुछ उनके मिलेंगे, उन्हीं से आप आगे हाँकिए। तो दोस्तों, साथियों, इसी के साथ ही हम ये वीडियो बंद करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भेजें। उनसे हमारी तरफ से निवेदन करते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।